हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। तो दोस्तों आज हम आप लोग बताने वाले हैं जीके का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है दोस्तों? 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। आपका अगला सवाल है, मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य का तापक्रम 98.6 डिग्री होता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः में पचता है। तो राइट आंसर है दोस्तों छोटी आंत में। मानव शरीर में आहार भोजन कहाँ पचता है दोस्तों? तो छोटी आंत में। राइट आंसर छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है? मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है? तो पालक से दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पालक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पालक से। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों तो इसे मानव शरीर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। कम से कम आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपके अगले सवाल की ओर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाले तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बन। आपका अगला सवाल है दोस्तों, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह से पाचन होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम मुंह से पाचन होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भोजन में पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? राइट आंसर हो जाएगा मुँह गुआ से। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किससे आरंभ होता है दोस्तों? तो मुँह गुआ से होता है। सबसे पहले हमारे मुँह से होते हुए भोजन छोटी आंत तक जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे मुँह गुआ में भोजन का पाचन होता है। तो आपका अगला सवाल है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फीमर, जांघ की हड्डी। दोस्तों जांघ की हड्डी जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है। और स्टेपीज जो है दोस्तों ये सबसे मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो स्टेपीज, और सबसे बड़ी पूछेगा दोस्तों तो फीमर। स्टेपीज जो तो सबसे छोटी कान की हड्डी, और फीमर जांघ की हड्डी सबसे बड़ी। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत। राइट आंसर यकृत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? राइट आंसर 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? राइट आंसर 1350 ग्राम। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। राइट आंसर प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन? प्रमस्तिष्क। आपका अगला सवाल है दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। राइट आंसर तंत्रिका तंत्र। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो तंत्रिका तंत्र। आपका अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों पिट्यूटरी। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे? राइट आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है दोस्तों। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में अवरोधी को कहाँ पाएंगे? दोस्तों ये मिसप्रिंट है दोस्तों। आप मानव शरीर में अवरोधी को कहाँ पाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का ए, जांघ में। मानव शरीर में उपरोधी को कहाँ पाएंगे? तो जांघ में। आपका अगला सवाल है दोस्तों, हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? पूछ रहा है दोस्तों, हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट में, हम लोग 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, एक बार में कितने सांस लेते हैं? तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं,
16 से 18 बार हम लोग एक बार में हम लोग सांस लेते हैं। 1 मिनट में कितने बार? 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लिया जाता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो हमारे पाई जाती है दोस्तों, टीबिया का नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टांग में दोस्तों टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। आपका अगला सवाल है, वह वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। बताइए दोस्तों, मानव शरीर में पित्त उत्पन्न कौन सा अंग करता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत है दोस्तों लीवर, वो मानव शरीर में पित्त जो है उसको उत्पन्न करता है। आपका अगला सवाल है, ऑप्थल्मिक संबंधित है। ऑप्थल्मिक संबंधित है। ऑप्थल्मिक किससे संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आँख से। आँख से दोस्तों संबंधित है, ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का डी, कार्बोहाइड्रेट तत्कालिक स्रोत है दोस्तों। राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7.4। 7.4 दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान होता है, यानी क्षार होता है, क्षारीय होता है दोस्तों। 7 होता है, अगर किसी भी चीज़ का 7 रहेगा पीएच मान तो समझिएगा वो उदासीन है, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। तो मानव शरीर का रक्त पीएच मान कितना है दोस्तों? 7.4, यानी कि दोस्तों क्षारीय है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय की समांतर स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। दोस्तों हमारे मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में हृदय जो है एक बार में कितना बार धड़कता है? तो राइट आंसर 72 बार। हमारे शरीर में जो हृदय है वो एक बार में 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। आपका अगला सवाल है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है, राइट आंसर ओ है दोस्तों। सर्वदाता है जो किसी को, ये दोस्तों ब्लड ग्रुप है जो किसी को दे सकता है, बाकी ए बी किसी को नहीं दे सकता है दोस्तों, लेकिन वो है जो सर्वदाता है, वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, सर्वग्राहक रक्तदाता ग्रुप है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का बी। ये दोस्तों वो जो है वो सर्वदाता है, वो किसी को दे सकता है, लेकिन ए बी जो है वो है दोस्तों सर्वग्राही, वो किसी का भी ले सकता है। ए पॉजिटिव चाहे ए निगेटिव चाहे बी पॉजिटिव, बी किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है सर्वग्राही ए बी, और वो जो है वो किसी को भी दे सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा। वो है जो सर्वदाता है, और ए बी है वो सर्वग्राहक है। आपका अगला सवाल है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछ दिया, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा? अभी आप लोगों को समझाया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल ए बी। दोस्तों अभी बताया दोस्तों ए बी जो है वो दोस्तों सर्वग्राहक है, यानी किसी का भी ले सकता है, वो किसी को दे नहीं सकता है, सिर्फ वो ए बी को ही दे सकता है या ए बी से ही ले सकता है। वो सर नहीं ले सकता है सब किसी से, लेकिन दे नहीं सकता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है दोस्तों, वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किससे दिया जा सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सभी को। वो जो है अभी बताया आप लोगों को, वो सर्वदाता है, वो किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। ए रक्त समूह को, चाहे बी रक्त समूह, चाहे ए बी रक्त समूह, कुछ किसी को भी दोस्तों वो जो है वो सब किसी को अपना रक्त दे सकता है, क्योंकि वो सर्वदाता होता है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रीनल ग्लैंड। आपका अगला सवाल है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। राइट आंसर डायबिटीज़, यानी मधुमेह, जिसको हम चीनी बीमारी बोलते हैं दोस्तों। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग डायबिटीज़। आपका अगला सवाल है,
मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है? बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 46, यानी दोस्तों 23 जोड़ा होता है दोस्तों, 23 जोड़ा होता है दोस्तों। मानव शरीर में क्रोमोसोम के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा बोल सकते हैं या 46। आपका अगला सवाल है, मानव मूत्र का पीएच मान होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 6 होता है, यानी कि जो अम्लीय होता है। बताया दोस्तों 7 के ऊपर यदि क्षारीय और 7 रहेगा तो उदासीन और 7 से कम रहेगा तो दोस्तों अम्लीय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 6 ई दोस्तों हो जाएगा अम्लीय, अम्लीय हो गया। तो अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी है, राइट आंसर स्टेपिस। दोस्तों हमारे लोग बताया शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर जांघ की हड्डी, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिस कान की हड्डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी 37 डिग्री सेल्सियस। 32 का सी 37 डिग्री सेल्सियस। अगर दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछेगा दोस्तों तो 37.6 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला सवाल है दोस्तों, इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन किसे स्रावित होता है दोस्तों? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, पेनक्रियास से। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? अग्नाशय से, यानी पेनक्रियास से, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, लाल रक्त कण का निर्माण होता है? लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ होता है? बताइए दोस्तों, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का कहाँ निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। आपका अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य की रक्तचाप की औसत मात्रा होती है? एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क यानी दोस्तों जवान आदमी में कितने खून होता है दोस्तों? तो लगभग होता है दोस्तों, बता दें दोस्तों 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर खून होता है दोस्तों? तो 5 से 6 लीटर दोस्तों खून होता है। आपका अगला सवाल है, लाल रक्त का आकार होता है? लाल रक्त का आकार होता है दोस्तों, तो बता दें दोस्तों गोलाकार। लाल रक्त का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो गोलाकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोलाकार। आपका अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 120/80। राइट आंसर 120/80, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर फाइब्रिनोजेन। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर फाइब्रिनोजेन। आपका अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य में हीमोग्लोबिन का कार्य है? बता दें दोस्तों मनुष्य में रक्त का काम क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑक्सीजन का परिवहन। मनुष्य में हीमोग्लोबिन का क्या काम है दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन करना। आपका अगला सवाल है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है दोस्तों? राइट आंसर 40 का डी आयरन। अभी बताया दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन आया था कि आयरन किस चीज़ में पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो आयरन, हीमोग्लोबिन यानी मतलब दोस्तों खून, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो राइट आंसर आयरन। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आपका सेशन यहीं तक एंड होता है। जय हिंद, जय भारत।